हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं ओमकारेश्वर में हूँ, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में पड़ता है। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर जो जगह है वो एक टापू पर बनी हुई है और ये टापू ओम के आकार का है। तो आज के वीडियो में हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और ओमकारेश्वर क्षेत्र में जो भी प्रमुख मंदिर है, घाट है, वो सब हम देखेंगे। इसे जेपी चौक कहते हैं, ये जो जगह है, और यहाँ से हमें आगे मंदिर के लिए बढ़ना होता है पैदल मार्ग से। करीब 20-30 मीटर आगे आते हैं तो यहाँ पर ये ब्रिज शुरू हो जाता है। इस ब्रिज से हमें उस तरफ जाना होता है, नदी को पार करके। यहाँ पर नीचे नर्मदा नदी है, माता नर्मदा यहाँ पर बहती है। नीचे देखो आप, सारी बोट चलती है। आप चाहो तो बोट से भी इस तरफ आ सकते हो और फिर आप आगे दर्शन कर सकते हो। और इस तरफ में ये मंदिर है। सामने आपको एक स्टेचू दिख रहा होगा, बड़ी सी मूर्ति है। वो आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति अभी नई नई बनी है, करीब 1 महीना हुआ है। तो हम मंदिर में दर्शन करने के बाद वहाँ ऊपर भी जाएंगे। ये नीचे पूरा घाट बना हुआ है और सामने है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो बीच सेंटर में है। और उसके ऊपर में आपको ये जगह दिख रही होगी, ये मंदाता राजा का किला है, ये वाला। हम जब नज़दीक में जाएंगे तो इतना क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि हम बिल्कुल इसके नीचे होंगे यहाँ पर मंदिर में। तो मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। राजा मंदाता ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए थे और वर मांगने को कहा था। तब राजा मंदाता ने कहा था कि आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए सदा काल के लिए, हमेशा के लिए। उसके बाद भगवान शिव यहाँ पर विराजमान हो गए और ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। तो आगे बढ़ते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ जाने का रास्ता है और यहाँ पर सारी पूजा और प्रसाद की दुकानें बनी हुई है। तो हम मंदिर के बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और वहाँ पर ऊपर मंदिर है। तो सामने जूता चप्पल का स्टैंड है, यहाँ पर जूते निकालते हैं और फिर ऊपर चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर 5 रुपये प्रति जूते का लिया जाता है रखने के लिए। अभी हमें यहाँ से ऊपर जाना है मंदिर के लिए। ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए हम सीधे जा सकते हैं, नहीं तो इस रो में होते हुए जाना होता है। और यहाँ से नीचे का नज़ारा भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। हम उस ब्रिज से आए हैं इस तरफ, जो मैंने आपको बताया था। तो मंदिर में चलते हैं। तो अभी हम मंदिर तक पहुंच गए हैं। सामने मुख्य मंदिर है। तो इस वक्त मैं ओमकारेश्वर मंदिर के ट्रस्ट के ऑफिस में बैठा हूं और मुझे मंदिर में वीडियो शूटिंग करना है, तो इसके लिए एक विशेष परमिशन की स्वीकृति की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पर अर्जी दी है, एप्लीकेशन दी है और मेरी अर्जी इन्होंने स्वीकृत की है और मुझे वीडियो शूट करने की परमिशन दी है। तो ये ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं श्री जंग बहादुर जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो स्वीकृति दी वीडियो शूटिंग करने के लिए। हम भी आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सारे विश्व में धर्म की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। इसके आप सब दूर धर्म की प्रचार करने के लिए शूटिंग चाहते हैं, तो इसके लिए हमने आपको इजाज़त दी है। धन्यवाद। जय ओमकार। तो हम लोग ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर है और ये भगवान ओमकार का शिवलिंग है, आप दर्शन कीजिए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान स्वयंभू के रूप में यहाँ पर विराजे हैं। राजा मानधाता की तपस्या से भगवान ने स्वयं ओंकार के रूप में यहाँ पर गर्भगृह में निराकार के रूप में दर्शन दिया है। 5000 वर्ष पूर्व मंदिर है। यहाँ पर सामने भगवान ओंकारेश्वर है, सामने माता पार्वती जी है, अखंड ज्योति है। भगवान ओंकारेश्वर का जो गर्भगृह है निराकार के रूप में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्थ स्थान पर भगवान ओंकारेश्वर का स्थान है। प्रभु जय ओंकार। जय ओंकार।
तो मंदिर में दर्शन करके इस द्वार से हम बाहर आते हैं और सामने आपको जो सीढ़ी दिख रही है, यहाँ से वीआईपी दर्शन होते हैं। वीआईपी दर्शन का जो चार्ज है वो 300 रुपये है, उसका टिकट 300 रुपये है। आपको जल्दी से दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ से हम बाहर आते हैं दर्शन करके, और दर्शन करने के लिए हमें यहाँ से अंदर जाना होता है, इस जगह से। तो आपने ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन किए और हमें बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। और एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट कमेटी को, जिन्होंने हमें मंदिर में वीडियो शूट करने के लिए स्वीकृति दी। अच्छा, मंदिर के बारे में कुछ खास बातें हो आप जो बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। ओमकारेश्वर ट्रस्ट द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए हमने व्हील चेयर की भी व्यवस्था की है, जो आप अपने वाहन से कार से उतरते से व्हील चेयर पे आके और सीधे ज्योतिर्लिंग पे आ जाते हैं। और यहाँ पे कमज़ोर निःशक्त जनों को हम हमारी तरफ से सेवा दे के और उनके दर्शन करवाते हैं। और जिसको ज़्यादा जल्दी रहती है, जिसको फ्लाइट से जाना रहता है, उसके लिए यहाँ पे वीआईपी दर्शन की भी व्यवस्था की गई है। वो 300 रुपये का टिकट है और उससे लोग बाग जल्दी दर्शन कर लेते हैं और उनको सुविधाएं मिलती है। धन्यवाद। जय ओमकार। जय ओमकार की। तो ओमकारेश्वर मंदिर के काफ़ी अच्छे हमें दर्शन हुए और अभी हम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं, घाट की तरफ। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं नीचे घाट पर आ गया हूँ और ये कौर्तिक घाट है जो कि मंदिर के ठीक नीचे है। सामने वहाँ पर वो गौमुख घाट है और उस तरफ में वहाँ पर नागर घाट है और यहाँ से बोटिंग होता है। अगर आप चाहो तो बोटिंग कर सकते हो नर्मदा नदी में, और यहाँ से आप परिक्रमा भी कर सकते हो बोटिंग के द्वारा। और ऊपर ये सारे यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर है और ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा तो हमें पंडित जी ने बता दी, लेकिन ये जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है एक टापू पर है। आप देखो चारों तरफ पानी है, इस तरफ भी और पीछे की तरफ भी है, और इसके बीच में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है एक टापू पर। तो इस टापू को मानधाता कहते हैं, जो कि यहाँ के राजा थे, जिनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी यहाँ पर हमेशा के लिए, सदाकाल के लिए स्थायी हो गए थे और ये ज्योतिर्लिंग कहलाया था। तो मानधाता टापू कहलाता है ये, और कहते हैं कि ये टापू ओम के आकार का है। अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे तो ये ओम के आकार में दिखता है। अभी हम इस घाट से ऊपर की तरफ जाएंगे और वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे जो दूसरे प्रमुख यहाँ के मंदिर है उनके दर्शन करने के लिए। तो मैं थोड़ा आगे की तरफ आया हूँ और यहाँ पर आगे कई सारे मंदिर है छोटे छोटे, उनमें से कुछ मुख्य मंदिर है जहाँ पर हम जाएंगे। और अभी यहाँ पर पानी कम है, इस वजह से यहाँ पर बोट नहीं आती है। हमने ट्राई किया था हम बोट से आगे की तरफ जाए, लेकिन बोट वाले ने मना कर दिया। उन्होंने बोला यहाँ तक लास्ट जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो हम पैदल चलेंगे आगे। और ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से परिक्रमा होती है ओमकारेश्वर की। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब मैं 1.5 किलोमीटर आगे आया हूँ और यहाँ पर है केदारेश्वर मंदिर। ये आप देखो काफ़ी पुराना मंदिर है ये। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में परमार शासकों द्वारा करवाया गया था। तो काफ़ी पुराना मंदिर है ये। केदारनाथ महाराज का भोलेनाथ के दर्शन करो, केदारनाथ महाराज है। तो केदारनाथ महादेव में हमने दर्शन किए और जो मेन परिक्रमा है वो यहीं से स्टार्ट होती है, यहाँ से आगे जाना होता है, फिर पीछे से घूम के ये परिक्रमा आगे जाती है। ये जो परिक्रमा है वो करीब 8 किलोमीटर की है और 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है परिक्रमा कंप्लीट करने में। तो हम परिक्रमा तो नहीं करेंगे, लेकिन परिक्रमा मार्ग पर जहाँ जहाँ हमें जाना है, जो मुख्य मंदिर है वो हम देखेंगे। तो अभी हम आ गए हैं मामा भांजा मंदिर पर। ये जो आपको सामने मंदिर दिख रहा है इसका नाम है मामा भांजा मंदिर। तो बड़ी सी नंदी जी की मूर्ति है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है, और सामने नंदी जी के आगे यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति है। ये आप देखो कितनी पुरानी मूर्ति है ये, और बहुत बड़ी है। तो ये मंदिर है और इसका नाम है गौरी सोमनाथ मंदिर, और इसे मामा भांजा मंदिर भी कहा जाता है।
इस मंदिर का जो शिवलिंग है वो बहुत बड़ा है। देखो आप कितना बड़ा शिवलिंग है इसका। ये मंदिर गौरी सोमनाथ मंदिर है। ये परिक्रमा के मध्य भाग में है स्थित है। इन्हें मामा भांजे के नाम से भी जाना जाता है। वैसे मामा भांजे के स्वरूप में दोनों शिवलिंग है। जी मामा जी इधर है भांजे। अच्छा, सामने खड़े हो गए शिवलिंग के तो भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देता था। यहाँ पे बताते हैं कि औरंगजेब ने देखा तो यहाँ पे उसे अपना सुअर का ये दिखा भविष्य, तो उसने शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं हुआ, तो उस शिवलिंग को आग लगा के जला दिया। तब से ये शिवलिंग काले हुए हैं। पहले पारदर्शी थे ये। तब से जो मामा भांजे हाथ मिलाते हैं वो अब मामा भांजे का हाथ नहीं मिलता। आज तो लंबे हाइट होगी तो वो अपनी बाहों में आते हैं। शिवलिंग जी के पीछे पार्वती मैया है। अच्छा, इनके पीछे अखंड ज्योत चल रही है। ये मंदिर 3 मंजिला है। ऊपर में कोटेश्वर सिद्धेश्वर भगवान है। तो ये शिवलिंग है जिसके हमने दर्शन किए और बहुत मोटा शिवलिंग है ये। आप देखो कितना मोटा है। 2 आदमी इसको अच्छे से पकड़ेंगे तब भी ये पकड़ में नहीं आएगा। और कहते हैं कि पहले कोई भी छोटा या बड़ा मामा और भांजे की जो जोड़ी होती है वो अगर इसको ऐसे दोनों हाथ से पकड़ेंगे तो वो पकड़ में आ जाता था, लेकिन अभी ये पकड़ में नहीं आता है। ये मुख्य शिवलिंग है, इसे मामा कहा जाता है। और यहाँ पर एक छोटा शिवलिंग है, इसे भांजा कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 शिवलिंग है। गौरी सोमनाथ मंदिर के पास में यहाँ पर एक मंदिर और है जिसका नाम है पाताली हनुमान जी। तो पाताल के हनुमान जी है ये, और ये मूर्ति एकदम अलग है। आप देखो ये जो हनुमान जी की मूर्ति है ये लेटी हुई है। तो ये लेटे हुए हनुमान जी है, बिल्कुल अलग मूर्ति है यहाँ पर इस मंदिर में। गौरी सोमनाथ मंदिर के पास में ही लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर शिव जी की ऊंची सी प्रतिमा है। देखो आप, तो ये मंदिर है और मंदिर के ऊपर ऊंची सी शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है जो कि करीब 90 फीट की है। काफ़ी ऊंची प्रतिमा है ये। तो ये राजराजेश्वरी मुख्य मंदिर है। तो राजराजेश्वरी मंदिर और शिवजी की ऊंची सी प्रतिमा हमने देखी, और इसके ठीक पास में यहाँ पर श्री आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है और काफ़ी ऊंची मूर्ति है ये। तो ये आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू है और इसका नाम है स्टैचू ऑफ वननेस, एकात्मता की मूर्ति, एकात्मता धाम ऐसा नाम है इसका। और ये 108 फीट की मूर्ति है, शंकराचार्य जी के पैरों से लगा के ऊपर तक और नीचे से लगा के पूरा ऊपर तक ये 199 फीट की मूर्ति है, 199 फीट, और अष्ट धातु से बनी हुई है ये मूर्ति। मूर्ति का उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नीचे काफ़ी अभी काम बाकी है, तो इसीलिए यहाँ पर अंदर जाना अलाउ नहीं है, हम दूर से देख सकते हैं। तो ये है चांद सूरज द्वार, एक दरवाज़ा बना हुआ है पुराना, और बहुत पुराना है। देखो आप मूर्ति कैसी हो गई है, और गेट के ऊपर भी काफ़ी अच्छी नक्काशी बनी हुई है। तो हम इस गेट से अंदर आए हैं, और अंदर आने के बाद देखो आपको ये सारे खंडित पत्थर दिखेंगे आपको। यहाँ पर पहले मंदिर वगैरह हुआ करते होंगे, लेकिन ये सब खंडित है। ये सब औरंगजेब के समय में ही सब तोड़ा गया था, और उसके बाद कुछ वक्त रहते भी टूटता गया। तो अभी हम आ गए हैं सिद्धेश्वर मंदिर पर। आप देखो सामने मंदिर है, और काफ़ी बढ़िया और अच्छा मंदिर है ये, लेकिन औरंगजेब ने इसे पूरा तोड़ दिया था, तो इसके सिर्फ पिलर बचे हैं और नीचे का भाग बचा हुआ है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये, क्योंकि काफ़ी पुरानी धरोहर है।
औरंगजेब जब यहाँ पर खजाने को ढूंढता हुआ आया था तब उसने इस मंदिर के जो मूर्तियाँ थी और जो पिलर थे जिस पर देवी देवता और इस तरह के जो हाथी बने हुए थे उन्हें तोड़ दिया था। तो उसकी वजह से ये सब मंदिर आपको टूटा हुआ दिखेगा और खंडित दिखेगा। इस मंदिर को सिद्धनाथ 12 द्वार भी कहते हैं क्योंकि इसके कुल 12 द्वार है। ये जो आपको 4 पिलर दिख रहे हैं ये एक द्वार है, इसी तरह के चारों दिशाओं में है तो 4 द्वार ये हो गए। उसके बाद अंदर सामने एक द्वार है, इसी तरह के चारों दिशाओं में तो 4 द्वार वो हो गए, 8 द्वार ये हुए। और बाकी यहाँ पर ये जो सीढ़ी है इसे भी एक द्वार गिना जाता है। तो ये सिद्धनाथ 12 द्वारी मंदिर है। ऊपर मंदिर है, वहाँ से मैं थोड़ा नीचे आया हूँ और यहाँ पर भी देखो ये द्वार बना हुआ है और ये भी पूरा टूटा हुआ है। तो सामने यहाँ पर डैम बना हुआ है। तो डैम का काफ़ी अच्छा व्यू हमने देखा और यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ बहुत ही पुरानी मूर्ति है, देखो आप। तो ये भीम की मूर्ति है ऐसा बताते हैं और इस द्वार के इस तरफ भी एक मूर्ति है, वहाँ पर अर्जुन लिखा हुआ है। तो ये पांडवों की मूर्ति है। तो अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये घाट है आगे वहाँ पर सामने और मंदिर भी वहीं पर है, ओमकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग। ये एक ब्रिज है जिस पर मैं खड़ा हूँ और इस तरफ ये पूरी चट्टानें दिखती है पहाड़ की और सामने ये छोटी छोटी गुफा हैं जहाँ पर छोटे छोटे मंदिर है और साधु बाबा रहते हैं। और कितना अच्छा नज़ारा देखो आप, कितना बढ़िया लगता है। तो हम लोग झूला पुल के पास पहुँच गए हैं। ये झूला पुल है और यहाँ से अभी हमें आगे सामने की तरफ जाना है। यहाँ से भी डैम का काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। सामने डैम के गेट है और नर्मदा नदी का पानी आ रहा है देखो आप, और बोटिंग हो रही है अंदर। और इस तरफ में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। क्योंकि ये झूला पुल है तो थोड़ा हिलता है तो झूले आते रहते हैं इस पर, काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी दोनों तरफ का नज़ारा बहुत अच्छा है इसका। तो झूला पुल समाप्त हो गया और हम दूसरी तरफ आ गए हैं। तो ये भी रास्ता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ जाने का। हम दूसरी तरफ से गए थे, 2 पुल है मैंने आपको बताया था। तो अभी हम आ गए हैं ममलेश्वर महादेव मंदिर पर। यह मंदिर 5 मंजिला है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। तो हम लोग आ गए हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर गर्भगृह में। यहाँ पे राजा विंध्याचल ने तपस्या करी थी, उनके द्वारा ओमकार महाराज प्रकट हुए थे, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग की महत्वता उनको दी गई है। ओमकारेश्वर ममलेश्वर को दोनों को मिला के एक ज्योतिर्लिंग की मान्यता होती है। अच्छा, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है जहाँ पर हमने दर्शन किए और यहाँ पर छोटे छोटे और भी काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं बाहर। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, पांडवों के समय का ये मंदिर बताते हैं। बाकी 5 मंजिल का ये मंदिर है। नीचे मंदिर है जहाँ हमने दर्शन किए, ऊपर सब बंद किया हुआ है अभी। तो अभी हम आ गए हैं गौमुख घाट पर। यहाँ पर नीचे गौमुख है इसीलिए इसे गौमुख घाट कहते हैं। गाय के मुंह से पानी आता है और नीचे शिवलिंग बना हुआ है, उसके ऊपर पानी गिरता है। यहाँ से नर्मदा परिक्रमा चालू भी होती है और यहीं पर आकर ख़त्म भी होती है गाय के मुख के पास में। पंडित जी बैठे हुए सामने आप देख रहे हो,
ये नर्मदा परिक्रमा की पूजा स्टार्ट करते हैं यहीं से और यहीं से चालू भी होती है और परिक्रमा ख़त्म भी यहीं पर होती है गोमुख में आकर। तो ऊपर ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर है तो इसे ब्रह्मपुरी कहते हैं। सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है तो इसे शिवपुरी कहते हैं। और इस तरफ में यहाँ पर ये विष्णु भगवान का मंदिर है, इसे विष्णुपुरी कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जगह पर है, तीनों दिशाओं में है यहाँ पर। और ये गोमुख घाट से नज़ारा है, काफ़ी अच्छा दिखता है यहाँ से। सामने झूला पुल है जहाँ से हम आए थे। तो ये बोट है, अगर आपको बोटिंग करना हो तो 150 रुपये इसका टिकट है। और अगर आपको पर्सनल बोट करके जाना हो तो 1000 से 1500 रुपये के आसपास लगता है, जैसा आपको बोटिंग करना हो, जितना लंबा करना हो। तो ये राकेश केवट है और इनकी बोट है। हमने इसको प्रॉमिस किया था कि हम लोग बोट में बैठेंगे। तो चलते हैं, नर्मदा माता का व्यू देखकर आते हैं बोटिंग से। तो हम लोग ओमकारेश्वर डैम के पास आ गए हैं। मैंने आपको ऊपर से ये व्यू दिखाया था। हम लोग पहले वहाँ पर थे ऊपर, वहाँ से हमने डैम का व्यू देखा था। और यहाँ पर नीचे नर्मदा और कावेरी का पानी मिक्स होके आता है। फिर यहाँ से ये जो पर्वत है, यहाँ से फिर वो दोनों अलग हो जाती है और फिर आगे जाके मिलती है जहाँ पर संगम है। तो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर आगे संगम है जहाँ पर दोनों नदी का पानी मिलता है। लेकिन मैंने आपको बताया वहाँ पर पानी कम है, इसलिए बोट नहीं जा सकती। तो मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये बोटिंग का। और अगर आप ओमकारेश्वर आते हो और आपने बोटिंग नहीं किया तो ओमकारेश्वर नहीं देखा। हम जितना घूमकर देख लेते हैं उससे कई ज़्यादा हमें बोटिंग में देखने को मिल जाता है। पूरा ओमकारेश्वर अच्छे से दिख जाता है, सारे मंदिर दिख जाते हैं। तो बहुत अच्छा बोटिंग है यहाँ का ओमकारेश्वर का। तो मैं ओमकारेश्वर मंदिर से करीब 3 किलोमीटर आगे आ गया हूँ और ये गांव है जिसका नाम है ग्राम कोठी। और यहाँ पर श्री प्रसादम करके एक होटल है, रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर मैं खाना खाने वाला हूँ। वैसे तो ओमकारेश्वर का जो बस स्टैंड है वहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट है खाने के लिए, लेकिन मैं वहाँ नहीं रुका क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। तो इसीलिए मैं थोड़ा बाहर की तरफ आ गया हूँ और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है। मैंने होटल वालों को बोला कि मुझे थोड़ा बाहर बैठना है तो आप खुले में मुझे टेबल लगवा के दीजिए। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है। ये होटल वालों का ही फार्म है, यहाँ पर बैठ के खाना खाने में भी मज़ा आएगा। ओमकारेश्वर आने के लिए रेलवे स्टेशन इंदौर का है सबसे पास में, और एयरपोर्ट भी इंदौर का है, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। और बाय रोड आप कहीं से भी आ सकते हो, पूरी तरह से ये कनेक्टेड है रोड से ओमकारेश्वर। रहने के लिए यहाँ पर आपको ओमकारेश्वर में काफ़ी सारी धर्मशाला मिल जाती है। लगभग 400-500 रुपये से लगा के 1000-1200 तक आपको धर्मशाला में रूम मिल जाता है। बाकी आप अगर होटल भी लेते हो तो वो भी 1000 से 1500 के बीच में मिल जाती है। तो हमारी थाली आ गई है। इसमें हमने चपाती ली है और ये जीरा राइस है, दाल फ्राई है, कड़ी है और ये आलू मटर की सब्ज़ी है और पनीर मसाला है, बाकी सलाद और पापड़ है और ये बूंदी रायता है। तो काफ़ी अच्छी थाली है ये। मेरे पेट में चूहे बोल रहे हैं, फटाफट खाते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं है। ज़्यादा मसाला नहीं है, वो सही है। अच्छा है खाना, सही है। तो लगभग 6:15 बज गए हैं, अंधेरा लगभग हो चुका है। तो इससे पहले कि अंधेरा हो, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये था आज का हमारा ओमकारेश्वर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।